हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गणित गिनतारा कक्षा 5 पाठ लाभ और हानि। लिखा है लाभ और हानि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी फ़ायदा और नुकसान। चलिए देखते हैं। हम पहले बेसिक पे चर्चा करेंगे। बेसिक क्या है इसका। चलिए एक पेपर ले लेते हैं। लाभ और हानि, इसे हम क्या कहते हैं, लाभ और हानि। पहले लाभ और हानि का हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले लाभ बराबर क्या होता है, लाभ माइनस हानि। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, और हानि बराबर क्रय माइनस क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। क्रय मतलब होता है खरीदना, क्रय मूल मतलब होता है खरीदना। खरीदी गई वस्तु या खरीदना, खरीदना। और विक्रय मतलब होता है बेचना। विक्रय मूल मतलब होता है बेचना। किसी वस्तु को खरीदना और किसी वस्तु को बेचना। चलिए हम अब सवाल पे आते हैं। लिखा है नंबर 1, क्रय मूल दिया है, विक्रय मूल दिया है, लाभ दिया है, हानि दिया है। क्रय मूल दिया है 6,000, विक्रय मूल दिया है 6,500। तो बताना हमें है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो एक छोटे से पेपर में हम लाभ और हानि के लिए रख लेते हैं कि उसमें सॉल्यूशन करने के लिए। लाभ और हानि लिखा है भैया, इसमें लिखा भी, एक मिनट की, इसमें लिखा है क्रय मूल दिया है हमें 6,000, विक्रय मूल दिया है 500, सॉरी 6,500। तो फार्मूला लगेगा, साफ साफ दिख रहा है आपको कि 6,000 का रुपये ख़रीदा है उसने और 6,500 रुपये का बेच रहा है। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, क्या कितना रुपये लाभ होगा। तुम लाभ का फार्मूला लगाएंगे। लाभ बराबर विक्रय माइनस विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। अरे भाई, विक्रय मूल क्या दिया है 6,500 और क्रय कितना है 6,000 रुपये। तो भैया विक्रय हो रहा है 6,500 माइनस क्रय हो रहा है हमें 6,000 रुपये का। हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 500 रुपये का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे 500 रुपये का हमें लाभ हो रहा है, हानि हमें नहीं हो रही है। दूसरी सवाल दिया है भैया, लिखा है 4,320 रुपये लिखा है क्रय मूल। यानी क्रय मतलब बता दिए हैं हम, क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना। 4,320 रुपये खरीदा है, 4,300 रुपये का वो बेच रहा है। तो उसे कितना रुपए का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो बताना है हमें। चलिए इसमें बताना है लाभ और हानि करेंगे हम। आप यहाँ देखिए, पहले 4,300 लिखा है और 4,320। क्रय मतलब होता है खरीदना, खरीदा कितने रुपए का है 3,400, सॉरी 4,320 रुपये का उसने खरीदा है। बेच कितने रुपए में आया है 4,300 में बेच रहा है। हानि कितने रुपए की हो रही है, 20 रुपये की क्या उसे हानि हो रही है। कितने रुपए की, 20 रुपये की उसे हानि हो रही है। कुछ नहीं, फार्मूला लगाएंगे। क्रय मूल बराबर क्रय मूल क्रय मूल बराबर विक्रय माइनस लाभ, विक्रय माइनस लाभ, सॉरी क्रय मूल बराबर विक्रय मूल माइनस लाभ हो रहा है उसे। विक्रय मतलब क्या है, उसने विक्रय मैंने बताया हमने बेचना हो रहा है। बेचा कितने रुपए में है 4,300 रुपये में उसने बेचा है। और ख़रीदा कितने रुपए में था उसने 4,320 रुपये में ख़रीदा था। 4,320 रुपये में उसे घटाएंगे, कितने रुपए का हो रहा है उसे, 20 रुपये की उसे हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 20 रुपये की उसे
हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है। चौथे नंबर में लिखा है हमें क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 200 रुपये, ऐसे 2000 रुपये, और लाभ हो रहा है उसे 250 रुपये, यानी 250 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कि कितने रुपए का उसने ख़रीदा था। ठीक, चलिए करके देखते हैं। आप देख लीजिए, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या लगाएंगे भैया, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, भैया नंबर 1 है ये, नंबर 2 और नंबर 3। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब विक्रय मूल्य कितना है भैया, हमने दिखा दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 2000 रुपये। आप यहाँ लिख लेना ऐसे 2000 माइनस लाभ कितने रुपए में हो रहा है, 250 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 250 रुपये का लाभ हो रहा है। घटा दूँ जिसमें से भैया, घटाएंगे तो आपका 1750 रुपये क्या आया है, खरीद मूल्य आपका 1750 रुपये आया है। यहाँ लिखेंगे 1750 रुपये। ठीक, उसी तरह दिया है भैया, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, हानि दिया है। मगर चौथे नंबर सवाल में देखिए क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है। हम क्या करेंगे, उसी का फार्मूला लगाएंगे भैया। क्या करेंगे, चौथा नंबर क्या बोला, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, 535 है, माइनस हानि कितनी हो रही है भैया, हमें 15 रुपये हानि उसमें दिया है, 15 रुपये हमें हानि में दिया है। तो कितने रुपए का सामान खरीदा है भैया, घटा दो, कितना आएगा, 520 रुपये का क्या उसने 520 रुपये का क्या उसने बेचा है, 520 रुपये का उसने बेचा है। चलिए भैया, इतना तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, कमल, क्या लिखा है, कमल लिखा है ना, लिखा है भैया कमल ने एक टीवी 10,000 रुपये में ख़रीदा। 2 साल बाद कमल ने एक टीवी को 10,000 रुपये में ख़रीदा है। खरीदने के 2 साल बाद उसने वही टीवी को 7,000 रुपये में बेच दिया। बताओ वह उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। भैया ख़रीदा गया मूल्य कितना रुपये है, भैया क्रय मूल्य मतलब ख़रीदना मतलब क्रय मूल्य होता है। ख़रीदा कितने रुपए में है, 1,000 रुपये में क्या उसने ख़रीदा है। क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे भैया क्रय कितने रुपए का है, क्रय मूल्य बराबर 10,000 रुपये, 1 2 3 4 10,000 रुपये। और विक्रय बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य भैया विक्रय मूल्य बराबर 7,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये, 7,000 रुपये। तो आप बताइए उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो इसमें साफ साफ देखो, आप 10,000 लिखा है, 10,000 रुपये में उसने ख़रीदा और 7,000 में वो बेच रहा है, तो उसे साफ साफ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम हानि का फार्मूला लगाएंगे। हानि बराबर क्या होता है भैया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, फार्मूला भैया हानि बराबर होता है, तो क्रय कितना दिया है भैया 10,000 रुपये, 1 2 3 10 4 10,000 रुपये माइनस 7,000 रुपये। उसे कितने रुपए की हानि हो रही है भैया, कितने रुपए की, आप इसमें घटा देंगे तो 3,000 रुपये की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। 3,000 रुपये को से हानि हो रही है। भैया दूसरा सवाल लिखा है सेम इस तरह। राधा ने एक कान की मशीन, क्या भैया, एक राधा ने कान की मशीन 360 रुपये में बेची, जिस पर उसे 60 रुपये लाभ हुआ। बताओ राधा ने कितने रुपए की मशीन खरीदी। तो यहाँ लिखेंगे भैया, आप जानते हो भैया बेचा गया, उसने बेचा है 360 रुपये में, तो विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपये। ठीक, आप देखो भैया मतलब बेचा है उसने 360 रुपये में बेचा है, और क्रय मूल्य क्या है भैया
लाभ कितना रुपए को हो रहा है, 60 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 60 रुपये का लाभ, लाभ बराबर क्या लिखेंगे 60, यहाँ लिखेंगे लाभ कितने रुपए का हुआ उसे 60 रुपये का लाभ हुआ। तो भैया बताओ इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ लिखाएंगे भैया क्रय मूल्य बराबर, हम फार्मूला लगाएंगे भैया क्रय मूल्य बराबर विक्रय माइनस क्या होगा भैया, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। हाँ भैया लाभ होगा, लाभ। भैया क्रय मूल्य कितना है 360 माइनस 50 कितना हो जाएगा भैया 300 रुपये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, चौथी सवाल क्या लिखा है। एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे 60 रुपये में खरीदे। कितने अंडे, 1 दर्जन अंडे 60 रुपये में ख़रीदा उसने। तो बताइए 6 अंडे बेचे हैं उसने, मतलब बेचा गया है भैया। एक दुकानदार है, उसने 1 दर्जन अंडे 60 रुपये में ख़रीदे हैं। एक अंडे 6 रुपये में बेचता है। 1 दर्जन अंडे पर उसे कितना रुपये लाभ होगा। तो भैया सिंपल सा सवाल है, इसे भी करके देखेंगे। क्या लिखा है भैया, भैया साफ साफ पहले लिखेंगे 12 दर्जन अंडे का मूल, सॉरी 1 दर्जन अंडे का मूल। क्या लिखेंगे, यही तो लिखा जाएगा ना भैया। 1 दर्जन में कितने अंडे आते हैं, 12 अंडे आते हैं। 12 अंडे का पहले मूल लिखेंगे, कितने रुपए का मूल लिखेंगे, 1 दर्जन में 12 अंडे आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 12 अंडों का मूल्य बराबर 60 रुपये। क्या लिखा हमने 60 रुपये। उसके बाद भैया 1 अंडे का मूल हम निकालेंगे। पहले कितने रुपए का अंडे का मूल निकालेंगे, 1 अंडे का मूल हम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 अंडे का मूल्य बराबर 60/12। 12 का नम 12, 12 पंचे 60। यहाँ लिखेंगे भैया 1 अंडे का मूल्य आपका 5 रुपये आया है। तो बोल क्या रहा है भैया, क्या बोल रहा है। तो भैया 1 अंडे का मूल्य हम बता दिए 5 रुपये आया है। तो बताइए आप उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो हम लिखेंगे भैया, फार्मूला लगाएंगे लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। ठीक भैया 6 रुपये में ख़रीदा, 5 रुपये में बेच रहा है, बराबर 1 रुपये का क्या उसे लाभ हुआ रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 12 अंडे का भैया कितना होगा, 12 अंडों पर लाभ रुपए लिखेंगे। लाभ रुपया 1 गुणा 12 बराबर 12 रुपये क्या हुआ उससे लाभ हुआ है। कितने रुपए हुए हैं, 12 रुपये उसे लाभ हुए हैं। ठीक, पाँचवीं नंबर सवाल लिखा है। एक आदमी ने 8400, क्या लिखा भैया, एक आदमी ने 8400 में सोफ़ा सेट खरीदा है। एक आदमी है भैया, उसने 8400 रुपये में एक सोफ़ा सेट खरीदा। कितने रुपए में, 8400 रुपये में। यहाँ लिखेंगे भैया ख़रीदा है और धुलाई के लिए उसने 400 रुपये खर्च किए हैं। वह कितने रुपए में सोफ़ा सेट बेचा, तो उससे 800 रुपये लाभ हुआ। हमें बताना है कि वह कितने रुपए में सोफ़ा सेट बेच रहा है। लिखेंगे सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे ऐसे, सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य बराबर ऐसे, सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य बराबर भैया 8400 रुपये। कितने रुपये, 8400 रुपये हुए हैं। और 400 रुपये उसने क्या धुलाई में दी हैं। क्या में, उसने धुलाई 400 रुपये ये धुलाई में दिया उसने। तो 400 भैया जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8800 रुपये उसे खर्च हो गए हैं। वह कितने रुपए में बेच रहा है कि उसे 800 रुपये लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य बराबर भैया हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या लिखेंगे,
विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला लिखेंगे भैया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ लिखेंगे। 8800 रुपये भैया क्या है? क्रय मूल्य, यहाँ लिख लेना भैया 8800। लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 800। जोड़ देंगे भैया हम, कितना हो जाएगा? जोड़ लें भैया, 9600 क्या हुए उसे? लाभ हुए हैं।